हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास के बारे में। देन आगे हम बात करेंगे स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग क्लास से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक नई फाइल बनाकर रखी है str.java। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास str और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग क्लास जो है वो अब तक हम किस तरह से यूज करते थे एज अ डेटा टाइप याद, लेकिन जब हमने प्रीवियस सेशन के अंदर रैपर क्लास देखा था तब हमें मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग क्लास जो है वो एक्चुअली में एक रैपर क्लास है, ना कि एक डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन अब तक हम स्ट्रिंग किस तरह से बनाते थे एज अ डेटा टाइप की मदद से। तो देखिए ऑफिशियली स्ट्रिंग बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, राइट। मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूं, फर्स्ट मेथड है आपका यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग आप किस तरह से बना सकते हो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल एंड देन आफ्टर दूसरा तरीका है यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है देखिए। सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, जब भी आप कोई इस तरह से स्ट्रिंग बनाते थे फॉर एग्जांपल नेम, और डायरेक्टली इक्वल टू की मदद से यहां पर कोई नेम पास कर देते थे फॉर एग्जांपल राहुल। ठीक है, तो बस इसी वाली मेथड को आप क्या बोलते थे, स्ट्रिंग बनाना। लेकिन स्ट्रिंग आपने किस तरह से बनाई, यूजिंग लिटरल। ठीक है, आप डायरेक्टली कोई वैल्यू पास करते हो ना डबल कोटेशन के अंदर, बस उसी को बोला जाता है लिटरल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था स्ट्रिंग बनाने का। अब दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ऑलरेडी हमने देख लिया जब हम रैपर क्लास पढ़े थे तब। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने देखा था। और जो भी स्ट्रिंग बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर पास कर दो, फॉर एग्जांपल राज। तो ये दोनों मेथड्स एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों को ही आप ऑफिशियल स्ट्रिंग बनाना बोलोगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेथड नहीं है यहाँ पर यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो जावा के अंदर, या फिर डायरेक्टली यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल की मदद से भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का आउटपुट भी एग्जैक्ट सेम ही आएगा। मतलब कि नेम का आएगा राहुल और एन को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आएगा राज। ठीक है, चल मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट लिख देता हूँ डॉट प्रिंट एल एन एंड देन आफ्टर यहाँ पर नेम। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर राज के लिए भी प्रिंट करा देते हैं एन। ओके, चलिए मैंने सेव किया। कंपाइलर में आने के बाद जावा सी str.java कंपाइल किए हम फाइल को, देन आफ्टर फाइल को करना है हमें रन जावा str। अब देख सकते हो दोनों का आउटपुट परफेक्ट हमें देखने को मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग बना सकते हो, आपके ऊपर है, आप लिटरल की मदद से बनाओ या फिर न्यू कीवर्ड की मदद से बनाओ। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है, स्ट्रिंग को क्रिएट करना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्लास और हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्लास के बिहेवियर को हमें समझना है। स्ट्रिंग क्लास जो है ना वो इम्यूटेबल है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्लास को पढ़ लेने के बाद हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। ये दोनों क्लास म्यूटेबल है। अब यहां पर आपको नए वर्ड आई थिंक लगेंगे, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल यानी कि नॉट चेंजेबल, एक बार अगर आपने स्ट्रिंग बना ली तो फिर आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, उसको बोला जाएगा इम्यूटेबल। जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास दोनों ही म्यूटेबल क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास की। तो स्ट्रिंग क्लास का बिहेवियर क्या है, इम्यूटेबल, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अब नेम जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। मतलब कि नेम की मदद से मैं डॉट कर इसके अंदर मौजूद बिल्ट इन मेथड्स को कॉल कर सकता हूं, राइट। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है हमारे पास कॉन्कैट। कौन सी मेथड है, कॉन्कैट। अब कॉन्कैट करना यानी कि ज्वाइन करना। मैं राहुल के अंदर एक नया वर्ड ऐड करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल राहुल एंड देन आफ्टर मैंने उसकी सरनेम लगा दी जैन। ठीक है, तो इस मेथड का काम क्या है, ये जो राहुल है ना वो जैसे ही खत्म होगा यहां पर वो लगा देगा जैन उसके लास्ट पार्ट में यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्रामेटिकली किया किसकी मदद से, डॉट कॉन्कैट की मदद से। तो चलिए अब देखते हैं क्या सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हम कराते हैं तो क्या नेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मैंने सेव किया फाइल को,
कंपाइल किया, अगेन रन, तो देखिए आपको आउटपुट के अंदर ओनली राहुल मिला, जबकि आउटपुट आना चाहिए था राहुल जैन। ठीक है, क्योंकि कॉन्कैट मेथड का काम ही यही है। कॉन्कैट मेथड क्या करेगी, ऑफिशियल जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर यहां पर बताया गया पार्ट लास्ट के अंदर ऐड कर देगी, यानी कि ज्वाइन कर देगी। यही तो काम था कॉन्कैट का, लेकिन यहां पर कॉन्कैट होकर देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। एक बार अगर आपने स्ट्रिंग बना दी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अगेन चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, अगर आप यहां पर इस तरह से लिखते नेम इज इक्वल टू, तो फिर हो सकता था। देखिए अगेन मैंने कंपाइल किया एंड रन, तो देखिए फिर आपको देखने को मिला राहुल जैन। ठीक है, तो ये म्यूटेबल नहीं हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये चेंज हो गई, लेकिन ऑफिशियल स्ट्रिंग तो यही है। जब भी आप इस तरह से करते हो ना कॉन्कैट, ठीक है, तो बैकएंड के अंदर क्या आ जाता है, राहुल जैन, लेकिन ये आपका बैकएंड के अंदर ही रहेगा, ऑफिशियली नेम के अंदर कभी भी नहीं जाने वाला। जब आप इस तरह से असाइन करोगे ना दोबारा इसको, तभी आपका राहुल जैन इस नेम के अंदर असाइन हो जाएगा, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब भी आप इस तरह से करते हो डॉट कॉन्कैट, तब आपका ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर जाएगा। तो मतलब कि ये जो ओरिजिनल आपने राहुल लिखा था वो उसका ऑब्जेक्ट रैम के अंदर अलग है, और ये जो आपने नया बनाया उसका भी ऑब्जेक्ट रैम के अंदर अलग बना है, उसको आपको सेपरेटली इस तरह से असाइन करना होगा। ठीक है, तब जाकर आपका नेम इस तरह से राहुल जैन प्रिंट होगा। तो आप इस वाले नेम को प्रिंट करा रहे हो, इस वाले को नहीं करा रहे हो। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। ऑफिशियल जो आपका राहुल है वो चेंज नहीं हुआ, आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नई वैल्यू के साथ और उसको आपने सेव किया अगेन नेम के अंदर। ठीक है, तो रैम के अंदर टोटल 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, नाम सेम ही है नेम, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर था राहुल, नए नेम के अंदर है आपका राहुल जैन। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूजन ना होना, इसलिए डेवलपर्स की हैबिट क्या रहती है, एक नया आपको बना लेना है ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एफ नेम यानी कि फुल नेम। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम एफ नेम को प्रिंट करेंगे। चलिए, तो मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो राहुल जैन। ओके, तो इस तरह से आपका स्ट्रिंग क्लास जो है वो इम्यूटेबल है, एक बार बना लिया चेंज नहीं हो सकता। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कॉन्कैट मेथड का आउटपुट या उसी वेरिएबल के अंदर सेव कीजिए या फिर ऑफिशियली एक नए वेरिएबल के अंदर सेव कीजिए। ओके, तो चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इसको। ये था इम्यूटेबल स्ट्रक्चर, इसका बिहेवियर स्ट्रिंग क्लास का। ओके, चलिए देन हम आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन की तरफ। आप स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी कर सकते हो। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हमने अभी भी देखा था कि स्ट्रिंग क्लास को आप किस तरह से बना सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से भी बना सकता हूं, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं सेम ही नाम फिलहाल पास करूंगा, राहुल। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस नेम को और एन को कंपेयर करना चाहता हूं, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है हमें। तो देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, नेम इक्वल इक्वल एन। ठीक है, अब ये इक्वल इक्वल क्या करेगा, इक्वल इक्वल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर हम सभी को मालूम है, इफ एल्स के अंदर हम देख चुके थे, राइट। तो ये चेक करेगा क्या नेम की वैल्यू एन के बराबर है, अगर हाँ है तो हमें आउटपुट के अंदर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर सेव करूंगा, टर्मिनल के अंदर कंपाइल किया, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो हमें फॉल्स देखने को मिला। क्या देखने को मिला, फॉल्स। चलिए अगेन एक नया वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल n2, और यहां पर मैं इस तरह से लिखता हूं राहुल। तो अब अगर मैं नेम को n2 के साथ कंपेयर कराना चाहता हूं तो क्या होगा, देखिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो अब हमें क्या देखने को मिला, ट्रू देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर मैं प्रूव क्या करना चाहता था, देखिए जब भी आप कोई लिटरल की मदद से स्ट्रिंग बनाते हो इस तरह से, और उसका नेम या फिर उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो फिर मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी के अंदर एक ही मेमोरी ब्लॉक एक्वायर किया जाता है। ठीक है, आप यूं समझ लो कि एक सोसाइटी के अंदर एक बंदा है राहुल। ठीक है, तो राहुल
अपने घर के अंदर रहने का। राहुल के पास सिर्फ एक ही घर है, लेकिन उस घर का नाम नेम भी है N2 भी है, लेकिन उन दोनों के अंदर कौन रह रहा है? राहुल ही रह रहा है, राइट। उस घर का नाम नेम भी है और साथ ही साथ N2 भी है, लेकिन उस घर के अंदर एक ही बंदा रह रहा है, राहुल। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर वही चीज हो रही है रैम के अंदर। रैम के अंदर एक वैल्यू पड़ी है राहुल, जिसको पॉइंट आउट करते होगे दो वेरिएबल, एक नेम और एक N2। इसलिए नेम और N2 की कंपैरिजन वैल्यू में क्या मिली? ट्रू मिली। जबकि नेम और N की वैल्यू देखिए, नेम की वैल्यू भी राहुल है, N की वैल्यू भी राहुल है, जस्ट मेथड अलग अलग है ना। यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल बनाया हमने, यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से बनाया, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो फिर ट्रू आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है। देख सकते हो आप यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जब भी आप लिटरल की मदद से बनाते हो तब भी ये आपका नेम वेरिएबल है, मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है, लेकिन जब आप न्यू की मदद से बनाते हो ना, तब सेपरेटली एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाता है। फिर भले ही उसकी वैल्यू दोनों की एग्जैक्ट सेम हो, डजंट मैटर। यहां पर ऐसा नहीं होता था लिटरल की मदद से। लिटरल के अंदर अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों का कॉमन एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसका नाम नेम भी था और N2 भी था उस मेमोरी ब्लॉक का। लेकिन जब भी आप न्यू कीवर्ड की मदद से स्ट्रिंग बनाते हो तब कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर, फिर वो वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। लिटरल की मदद से और न्यू कीवर्ड की मदद से जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो कंपैरिजन किस तरह से होती है वो। ओके, चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेम और N फॉल्स, नेम और N2 ट्रू। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के अंदर फर्स्ट मेथड में देखी इक्वल टू ऑपरेटर। अब जावा के अंदर आप दो और तरीकों से कंपैरिजन करवा सकते हो। देखिए, एक हमारे पास मेथड है इक्वल्स। ठीक है, एक हमारे पास मेथड है इक्वल्स। अब नेम की वैल्यू आप इक्वल करना चाहते हो किसके बराबर? N2 के बराबर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं N2। अब देखते हैं क्या होता है। नेम डॉट इक्वल्स N2। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहां पर मैंने किया कंपाइल एंड देन रन। अब देखिए ट्रू आ गया, राइट। इक्वल्स यानी कि क्या करेगा? इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेगा? सेव करेगा या फिर उन दोनों को चेक करेगा क्या दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है या नहीं। जबकि अगर मैं यहाँ पर N की मदद से इक्वल करना चाहता हूँ, देखिए तब क्या आता है? जावा सी एंड जावा, तब भी क्या आया? ट्रू आया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स ने नेम और N के साथ क्यों में फॉल्स नहीं दिया? क्योंकि इक्वल्स जो है ना वो जस्ट वैल्यूज को कंपेयर करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम टॉपिक फिलहाल देख रहे हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर फर्स्ट मेथड हमने किसकी मदद से की? इक्वल ऑपरेटर की मदद से की, राइट। देन आफ्टर सेकंड मेथड हमने किसकी मदद से की? इक्वल्स मेथड की मदद से। तो जब भी आप इक्वल ऑपरेटर करते हो ना, ठीक है, तब वो चेक करेगा दोनों का रेफरेंस। लेकिन जब आप इक्वल्स की मदद से करते हो तब वो दोनों की चेक करेगी ओनली वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स मेथड क्या करेगी? राइट हैंड साइड पर लिखी हुई वैल्यूज, अगर वैल्यू सेम है दैट्स ऑल, तब वो ट्रू देगा। लेकिन इक्वल ऑपरेटर वैल्यू तो चेक करता ही है, साथ ही साथ दोनों का रेफरेंस चेक करेगा। क्या नेम की वैल्यू और N की वैल्यू दोनों सेम है? यस, बट वो तो क्या चेक करने वाला है? रेफरेंस। तो यहाँ पर नेम वेरिएबल है और यहाँ पर N वेरिएबल है जो कि न्यू कीवर्ड की मदद से बना हुआ है, तो ये टोटल अलग रेफरेंस हो गया N का। इसलिए इक्वल ऑपरेटर हमें दोनों की वैल्यू फॉल्स देता था क्योंकि वो रेफरेंस चेक करेगा। जबकि इक्वल्स मेथड क्या चेक करेगा? ओनली वैल्यू चेक करेगा। क्लियर? चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड। हाँ, आप यहाँ पर इग्नोर केस भी करवा सकते हो अगर आपको कैन सेंसिटिव है। ठीक है, उस हिसाब से आपको कैस सेंसिटिव से चेक करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, ये एक नई मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल कैपिटल राहुल। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल देन आफ्टर रन, तो तब भी हमें क्या मिला? देखिए ट्रू मिला। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल लेटर के अंदर राहुल लिखा था, यहाँ पर कैपिटल के अंदर लिखा था, लेकिन फिर भी दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई, क्योंकि हमने मेथड चेक की इक्वल्स इग्नोर केस। अगर मैं यहाँ पर ओनली इक्वल्स रहने देता, ठीक है, तब देखते तब क्या आता हमारे पास?
तब हमें फॉल्स देखने को मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू चेंज हो गई है, राइट। अगर आपको इग्नोर केस करवाना है तो फिर आपको ये मेथड लिखनी होगी, कौन सी, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। तो थर्ड मेथड हमारे पास कौन सी हुई, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। ये भी क्या चेक करेगी, ओनली वैल्यू ही चेक करेगी, लेकिन केस सेंसिटिव के हिसाब से। ओके चलिए, तो ये हमारी फाइनल मेथड हो गई तीनों की तीन स्ट्रिंग कंपैरिजन करवाने के लिए। ओके अगेन याद रखिएगा, इक्वल इक्वल ओनली रेफरेंस चेक करेगा, जबकि इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस जस्ट वैल्यू ही चेक करेंगे। क्लियर? ओके चलिए, तो ये हमने देख लिया स्ट्रिंग कंपैरिजन। ओके चलिए, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। अब हम सभी को मालूम है कॉन्केटेनेशन करना यानी कि ज्वाइनिंग करना, ठीक है। अब देखिए यहां पर सपोज मेरे पास है एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, और एक लिटरल है मेरे पास एल नेम, सपोज राहुल और जैन, ठीक है, इस तरह से। अब एक नया वेरिएबल लूंगा मैं, स्ट्रिंग फुल नेम। अब इसके अंदर मैं क्या करवाना चाहता हूं, इन दोनों का कॉन्केटेनेशन करवाना चाहता हूं। तो ऑफिशियली हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ नेम प्लस एल नेम, ठीक है। तो ये प्लस क्या करेगा, अगर प्लस के दोनों साइड आपको स्ट्रिंग लिटरल देखने को मिलेंगे तो वो दोनों को ज्वाइन कर देगा, कॉन्केट कर देगा। अगर प्लस के दोनों साइड न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो वो उसका एडिशन करेगा, राइट। ये प्लस का बिहेवियर है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फुल नेम को। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तब आप देख सकते हो हमें परफेक्ट कॉन्केटेनेशन देखने को मिल चुका है राहुल जैन, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में स्पेस लिखना चाहते थे तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस लगा दो आप, देन अगेन प्लस। तो अब आपके पास टोटल 3 स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सेकंड स्ट्रिंग और ये लास्ट स्ट्रिंग, ठीक है। सबको आपने कॉन्केट किसकी मदद से किया, प्लस की मदद से। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल देन आफ्टर रन, तो राहुल जैन आपको देखने को मिल गया, राइट। तो ये हमारी सिंपल फर्स्ट मेथड थी। कॉन्केटेनेशन करने के लिए हमने किसकी मदद ली, प्लस मेथड की मदद ली, ठीक है। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन आफ्टर मैं बात करने वाला हूं कॉन्केट मेथड की। प्लस की मदद से तो आप कॉन्केटेनेशन कर ही सकते हो, लेकिन अब हम कॉन्केट मेथड की मदद लेंगे, जो हमने अभी अभी थोड़े टाइम पहले देखी, राइट। तो देखिए यहां पर सबसे पहले एफ नेम लिखूंगा मैं, देन आफ्टर कॉन्केट एंड देन आफ्टर यहां पर हम लिखने वाले हैं एल नेम, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल देन आफ्टर रन, तो देखिए आपको वही सेम आउटपुट देखने को मिला राहुल जैन, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा तरीका है, दूसरा अल्टरनेटिव है। अगर आप प्लस का यूज नहीं करना चाहते तो आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग मेथड जो है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग क्लास जो है एक बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड कर रही है कॉन्केट, उसका भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब बात यह है कि क्या आप यहाँ पर नेस्टेड कॉन्केट लगा सकते हो, मतलब कि हमें आउटपुट इस तरह से चाहिए था, राहुल, उसके बाद हमें स्पेस लगानी थी, उसके बाद हमें जैन लगाना था, लेकिन यहाँ पर तो राहुल के बाद डायरेक्टली जैन लगकर आ चुका है। तो देखिए क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, आपको गेस करना है। और अगेन अगर मैं कॉन्केट करवाना चाहता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है, एल नेम एफ नेम के अंदर सबसे पहले हमने कॉन्केट किया स्पेस, इसका जो भी रिजल्ट आया उसके अंदर हमने अगेन कॉन्केट किया एल नेम, तो क्या ये पॉसिबल है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल देन आफ्टर रन, तो देखिए ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जितने चाहो आप उतने चेनिंग कर सकते हो, इसको चेनिंग करना बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम कॉन्केट लिया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमें एक आउटपुट देगा, उसका जो भी आउटपुट आया उसको अगेन हमने कॉन्केट की मदद से नई चीज ऐड कर दी। तो आप दोबारा यहाँ पर डॉट कॉन्केट की मदद ले सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरह से भी आप कॉन्केट मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आपका जस्ट एक अल्टरनेटिव था कि कॉन्केटेनेशन को आप प्लस की मदद से भी कर सकते हो या फिर इस तरह से कॉन्केट मेथड की मदद से भी। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलिए देन आफ्टर हम देखते हैं स्ट्रिंग की कुछ बिल्ट इन मेथड्स। अब अगर हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर कई सारी मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। आप सिंपल इंटरनेट पर रिसर्च कीजिएगा स्ट्रिंग क्लास मेथड्स इन जावा, तो आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड्स देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको सभी बताने नहीं वाला हूँ, जो भी एसेंशियल है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू
राहुल जैन। अब मुझे इसको करना है अपर केस के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। तो अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक बड़ी आसान सी मेथड है, इसका मैं यूज करूंगा। सबसे पहले तो system.out.println, देन आफ्टर जो हमारी स्ट्रिंग है ना n, उसकी मदद से हमें एक मेथड को कॉल करना है टू अपर केस, दैट्स ऑल। ये मेथड आपके लिए क्या कर देगी, इस पूरी स्ट्रिंग को टोटली अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल। तो देखिए जैसे मैंने कंपाइल किया तो आपको क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल एंड डॉट टू अपर केस, ठीक है, मेथड टू अपर केस वेरिएबल एन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टू अपर केस वाली जो मेथड है वो फाइंड नहीं कर सकता। तो अब देखिए हमने यहाँ पर मिस्टेक क्या की है, यहाँ पर सी जो है ना वो हमने स्मॉल केस के अंदर लिख दिया। ऑफिशियली इसको आपको लिखना था कैपिटल केस के अंदर, ठीक है, ये स्ट्रिंग का बिल्ट इन नाम है। चलिए तो अगेन हमने सेव किया, देन आफ्टर कंपाइल और रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कंप्लीटली राहुल जैन ऑल कैपिटल लेटर्स के अंदर देखने को मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कोई भी स्ट्रिंग को जस्ट अपर केस के अंदर इस सिंपल मेथड की मदद से कन्वर्ट कर सकोगे, राइट। और उसी तरह से अगर आपको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है टू लोअर केस, दैट्स ऑल। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल देन रन। तो अब देखिए ऑल लेटर्स आपके कैपिटल हो चुके हैं, राइट। तो ये बड़ी ही आसान सी चीज है, आसान सी मेथड है, टू लोअर केस एंड टू अपर केस, ठीक है। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग की एक और मेथड के बारे में जिसका नाम है लेंथ। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इस तरह से लिख दूं एन डॉट लेंथ, तो आई थिंक आपने गेस कर ही लिया होगा, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ टोटल कितनी है वो अगर आपको काउंट करना है तो फिर आप सिंपल लेंथ मेथड का यूज कीजिए। चलिए अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल देन रन। तो अब आप देख सकते हो आपको परफेक्ट नंबर मिल चुका है, 10 लेटर्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो परफेक्ट हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको कोई लूप घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई काउंटर सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्ट इन मेथड मिल रही है लेंथ, ठीक है। इसका आप आसानी से यूज कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक मेथड की, तो हमारे पास मेथड है केयर एट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी जब हम स्कैनर कार्ड्स पढ़े थे तब, ठीक है। स्ट्रिंग कोई भी हो इसके अंदर बिल्ट इन एक मेथड आती है केयर एट। अब इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर एट, यानी कि आपके पास एक बड़ी लंबी स्ट्रिंग है, आप इसके अंदर से कोई एक कैरेक्टर फाइंड करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू इट्स इंडेक्स वैल्यू, राइट। अब स्ट्रिंग बनाते हो ना तब उन सभी की एक इंडेक्स वैल्यू होती है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी लेटर्स है ना सेपरेटली उन सभी का कोई एक यूनिक नंबर होता है, इंडेक्स वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो देखिए चाहे एरे हो चाहे स्ट्रिंग हो, सभी की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि आपने लिखा है राहुल जैन, तो ये जो सबसे पहले वाला लेटर है ना आर, उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, ठीक है। ये 0 पोजीशन पर, ए जो है वो 1 पोजीशन पर है, एच 2 पर, देन आफ्टर 3 4 5 एंड अप टू 9 तक, ठीक है। तो अगर मुझे ओनली आर चाहिए आउटपुट के अंदर तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 0, ठीक है। एन में से मुझे कौन सा कैरेक्टर चाहिए जो कि 0 पोजीशन पर है वो, तो ऑब्वियसली में क्या देखने को मिलेगा आर, राइट। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल देन रन। तो अब हमें परफेक्टली आर देखने को मिल गया। अब अगर मुझे जे चाहिए, ठीक है, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड देन आफ्टर 6, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6। चलिए सेव किया मैंने, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल देन आफ्टर रन। तो अब देखिए हमें यहाँ पर जे भी मिल चुका है, राइट। तो इन शॉर्ट आप केयर एट की मदद से कोई भी इंडेक्स वैल्यू पास करो तो उस इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखने को मिल जाएगा, उसको आप रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप इंडेक्स कोई इस तरह से पास करते हो जिसका भी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो हमें देखने को क्या मिलेगा आउटपुट के अंदर, देखिए तो फिर हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा, एक एरर मिलेगा, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आपको रीजन भी दिखाया गया है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 16, यानी कि 16 नंबर की कोई भी इंडेक्स आपकी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कैर एट की मदद से खास ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी इंडेक्स वैल्यू आपके पास है जिस रेंज के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर पास करनी होगी। ओके, तो ये था आपका कैर एट मेथड। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड का नाम है ट्रिम। स्ट्रिंग के अंदर आपको एक मेथड मिल जाती है ट्रिम। अब ट्रिम क्या करेगी? सपोज मेरे पास एक वर्ड है हेलो, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर गलती से स्पेस लगा दी, ठीक है, तो वो स्पेस बाय डिफॉल्ट निकाल देगी अगर आपने ट्रिम किया हुआ तो, ठीक है। तो मैंने अब सेव किया, टर्मिनल के अंदर सबसे पहले कंपाइल देन रन, तो देखिए आपको ओनली हेलो देखने को मिला। यानी कि ये जो आगे ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्पेस छूट गई थी ना, वो ट्रिम मेथड निकाल देता है, रिमूव कर देता है। देन आफ्टर अगर यहाँ पर आपने पीछे की साइड भी ट्रिम लगाया होगा या फिर स्पेस लगाई होगी तो भी वो उसको निकाल देगा। चलिए अगेन मैंने किया सेव, यहाँ पर रन, तो देखिए वो भी वो निकाल देता है, राइट। तो ये बड़ा ही सिंपल से मेथड थी एंड डॉट ट्रिम। और हाँ, अगर क्या इस तरह से होगा तो क्या वो निकाल सकेगा? देखिए सेव किया मैंने, कंपाइल किया एंड रन, तो फिर वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। अब ट्रिम मेथड जो है ना, वो आपको खास ध्यान में रखना है। अगर बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग के आगे स्पेस है और अगर लास्ट में यहाँ पर स्पेस है, सिर्फ उसी को वो रिमूव कर सकता है, बीच वाली स्पेस को वो रिमूव नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है ट्रिम मेथड। चले तो इसका भी एक सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो। एक्स्ट्रा स्पेसेस को फिर चाहे वो स्टार्टिंग में हो या फिर एंडिंग में, उसको कंप्लीटली वो रिमूव कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड की हम बात करें तो वो है रिप्लेस। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, जावा इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह की मेरे पास कोई स्ट्रिंग है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जावा जो वर्ड है ना, उसको मुझे रिप्लेस करना है पाइथन की मदद से, ठीक है। तो मैं क्या कर सकूंगा, स्ट्रिंग जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक मेथड आती है रिप्लेस, उसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है। अब इस रिप्लेस के अंदर मुझे दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, दो पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर वो जिसको आप बदलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जावा को मैं बदलना चाहता हूं, तो दूसरा पैरामीटर वो कि जिसकी मदद से आप उसको बदलना चाहते हो। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया पाइथन, तो ये है आपका ओल्ड कीवर्ड और ये है आपका न्यू वर्ड, ठीक है। इस पूरी स्ट्रिंग में से जहां पर भी जावा आ रहा होगा वहां पर रिप्लेस मेथड क्या कर देगी, पाइथन को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल एंड देन रन। तो देखिए आपको आउटपुट के अंदर मिला पाइथन इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है आपकी रिप्लेस। जितनी भी बार आपने जावा यहाँ पर रिपीट किया होगा एक स्ट्रिंग के अंदर, उन सभी में से जावा निकल जाएगा और पाइथन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉपुलर और उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ट्रेंडिंग, ठीक है। तो जहां पर भी अब पॉपुलर आएगा वहां पर वो रिप्लेस क्या कर देगा, सिंपल ट्रेंडिंग को। चलो सेव किए, अगेन कंपाइल एंड रन। अब देखिए आप जावा इज वेरी ट्रेंडिंग लैंग्वेज, ठीक है, हमें परफेक्टफुली देखने को मिल गया। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड था आपका रिप्लेस मेथड। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी इन फ्यूचर, क्योंकि आपके पास बहुत ही लेंथी स्ट्रिंग हो सकती है, बहुत ही लेंथी डेटा हो सकता है जो कि आप फाइल की मदद से रीड करवाना चाहते हो, और उसमें से पूरी फाइल के अंदर बल्क में आपके पास डेटा हो सकेगा, ठीक है। और वहां पर कोई पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप बदलना चाहते हो तो ये मेथड आपको बहुत ही काम आने वाली है, रिप्लेस मेथड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और मेथड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है हेलो वर्ड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरी ये जो स्ट्रिंग है वो HE से स्टार्ट हो रही है क्या, ऐसा मुझे सिंपल चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट्स विथ के अंदर आपको वो लेटर्स पास करने हैं जिसकी मदद से आप चेक करना चाहते हो। मुझे चेक करना है HE को। ध्यान दीजिएगा, क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो HE से स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने मेथड यूज की स्टार्ट्स विथ। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने कर दिया कंपाइल एंड देन रन। तो देखिए आपको ट्रू देखने को मिला, मतलब कि हाँ मेरी जो स्ट्रिंग है वो HE से स्टार्ट हो रही है। चलिए क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो द वर्ड से स्टार्ट हो रही है क्या, ऐसा मैं चेक करना चाहता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। मेरी स्ट्रिंग HE से स्टार्ट हो रही है, ना कि द से। ठीक है, तो आप इस मेथड को बड़े ही आसानी से इफ एल्स कंडीशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो एज योर प्रेफरेंस। ठीक है, चलिए ये तो था स्टार्ट्स विथ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक और मेथड है एज सिमिलर टू इज, ठीक है, जिसका नाम है एंड्स विथ। क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो डी से एंड हो रही है क्या? ठीक है, स्टार्ट्स विथ में आगे के लेटर्स हम चेक करते थे, एंड्स विथ के अंदर पीछे के लेटर्स यानी कि एंडिंग लेटर्स। क्या मेरी पूरी स्ट्रिंग डी से एंड हो रही है क्या? ठीक है, तो ये भी मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो चलिए मैंने कंपाइल किया, अगेन रन किया, तो देखिए ट्रू, मतलब कि हाँ मेरी जो स्ट्रिंग है वो डी से एंड हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर पूरा वर्ड भी लिख सकते हो। चलिए अगेन मैंने कंपाइल किया एंड रन, तो देखिए अगेन ट्रू। ठीक है, यानी कि मेरी जो पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर एंडिंग लेटर कंपलसरी क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ही मुझे ट्रू मिला। तो आप इन दोनों को लॉजिकली यूज कर सकते हो, स्टार्ट्स विथ मेथड और एंड्स विथ मेथड को। ठीक है, इफ एल्स के अंदर। क्लियर? तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और बस यही थी हमारी एसेंशियल यानी कि फंडामेंटल स्ट्रिंग मेथड्स। और अगर आप स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिटेल के अंदर जाओगे, ठीक है, तो आपको कई सारे एसेंशियल मेथड्स मिल जाएंगे। लेकिन थ्रू आउट द सिलेबस जितनी हमें बार बार यूज करने को होगी, ठीक है, उतनी सभी मैंने एसेंशियल मेथड्स आपको यहाँ पर बता दी। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो स्ट्रिंग क्लास मेथड्स। ठीक है, बहुत सारी लॉट्स ऑफ मेथड्स आपको मिलेगी। क्लियर? चलिए अब एक लास्ट मेथड मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है राहुल N1 के अंदर, उसी तरह से मेरे पास एक और स्ट्रिंग है N2 जिसके अंदर भी मेरे पास है राहुल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, N1 का और N2 का। तो कंपैरिजन के लिए हमने देख लिया था इक्वल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ होता N1 इक्वल इक्वल N2, ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा था इक्वल इक्वल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बीच में क्या चेक करेगा, दोनों का रेफरेंस और वैल्यू चेक करेगा ना, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं सेव किया फाइल को, कंपाइल किया एंड देन आफ्टर रन किया, तो हमें देखने को मिलेगा ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम ही। ठीक है, मतलब कि दोनों का रेफरेंस क्या मिला हमें, सेम मिला। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन किस तरह से चेक करता है, किस तरह से एक दूसरे की वैल्यू मैच करता है या फिर कंपेयर करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक नई मेथड्स, हैश कोड। देखिए N1 की मदद से आप एक मेथड को कॉल कर सकते हो हैश कोड। ठीक है, अभी हैश कोड क्या होता है, एक यूनिक इंटीजर नंबर होता है जो कि किसी भी स्ट्रिंग के साथ एलोकेट हुआ होता है। तो देखिए N1 का भी निकालेंगे हम हैश कोड और साथ ही साथ N2 का भी। तो मैंने सेव किया, यहाँ पर कंपाइल किया और अगेन रन, तो आप देख सकते हो दोनों का हैश कोड आपको एग्जैक्टली सेम मिला। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, हैश कोड यानी कि क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, फिर डजंट मैटर वो स्ट्रिंग हो, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है, तो जावा के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन सभी के अंदर उन सभी के साथ एक यूनिक हैश कोड, एक यूनिक इंटीजर नंबर एलोकेट किया जाता है। क्योंकि हम सभी को मालूम है जितने भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे, वो सभी कहाँ पर बनते हैं, मेमोरी के अंदर, राइट। तो मेमोरी के अंदर उसका कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जानने के लिए ही हम कॉल करते हैं हैश कोड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का हैश कोड क्या हुआ, एग्जैक्ट सेम हुआ। ठीक है, तो दोनों का हैश कोड सेम हुआ, इसीलिए N1 का इक्वालिटी N2 के बराबर हो गया। इसलिए N1 इक्वल इक्वल N2 हमें क्या दे रहा था, ट्रू दे रहा था, राइट। चलिए अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पर लिखा N1 इक्वल इक्वल N2। तो चलिए अगेन मैंने यहाँ पर किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो दोनों का आउटपुट हमें मिला ट्रू। क्लियर? लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से इस स्ट्रिंग को बनाना चाहूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रिंग, और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया राहुल। दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या चेक करेगा, दोनों का रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए सेव किया मैंने, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए दोनों को हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया, राइट। दोनों का हैश कोड एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि हैश कोड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। तो दोनों की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर सेम है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन हमने किया तो वो हमें क्या मिला, फॉल्स मिला, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, राइट। तो इस तरह से आप हैश कोड की मदद से भी इक्वालिटी को चेक कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अब यहाँ पर आज का सेशन एंड होता है। आज के सेशन के अंदर हमने देखा स्ट्रिंग क्लास को डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्लास हमने क्या देखा, इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। देन आफ्टर हमने कंपैरिजन देखा, फिर दोनों का कॉन्केटेनेशन देखा, ज्वाइनिंग देखा और कुछ स्ट्रिंग की मेथड्स देखे। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे डिटेल में स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, और साथ ही साथ इन तीनों क्लास का डिटेल में कंपैरिजन भी करेंगे, ओके। लेकिन तब तक आपको जितना भी आज के सेशन में हमने बताया, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास की मेथड्स, उसका बिहेवियर, उन सभी की एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके।